जैसे आपको बताइए 2021 में जो स्टे लगी थी नोएडा सेक्टर 150 में कोई भी रेट अप्रूव नहीं होगा, 150 में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, तो अभी लेआउट रिवाइज हुआ है गवर्नमेंट पैनल के द्वारा, रिज्यूम करने के लिए बोला है आफ्टर 2 सालों के बाद। तो मोर देन 10,000 से ज़्यादा होम बायर्स को बेनिफिट मिलेगा अभी, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन था अर्लियर कि 63% स्पोर्ट्स एरिया है जो कि होना चाहिए था 70%। तो बेनिफिट होगा। तो इसमें वीडियो में हम जानेंगे इसके अलावा कि अभी परचेज करें या ना करें, नया प्रोजेक्ट आएगा किस रेट में आएगा, रीसेल के लिए क्या करें क्या ना करें, और मेन थिंग कि नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे वो किस प्राइस रेंज में होंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सेक्टर 150 की आप ये एंट्रेंस देख रहे हैं, कई प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, यहाँ पे एक डार्क का प्रोजेक्ट आना बाकी है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेकंड आ जाता है इसका पार्ट बी, जिसमें अभी आप एंटर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको सेठी की कमर्शियल शॉप दिखाई देती है, जो कि अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट स्टार्ट है यहाँ पे शॉप। तो सेकंड चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेठी का जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है, इस पर भी कुछ अपडेट होगा। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ रिपोर्ट में रिवाइज हुआ है, तो सभी में कहीं ना कहीं चीज़ों को अप्रूवल मिल जाएगा बिल्डरों को काम करने के लिए, कंटिन्यूस के लिए। तो ये आ जाते हैं हम इसके 45 मीटर रोड पर। इसमें आप साइड में आपको शहीद भगत सिंह पार्क दिखाई देगा, साइड में ये इस पार्कवे के जस्ट अपोजिट साइड है। देन इसके गोदरेज पाम रिट्रीट का कॉर्नर पे प्रोजेक्ट आ जाता है, ये आप इस पार्कवे रेडी टू मूव है। इसके अंदर भी लिमिटेड अवेलेबिलिटी मिल जाएगी आपको, 2 BHK, 3 BHK और 3+ सर्वेंट भी मिल जाएगा इस पार्कवे में, रेडी टू मूव है। तो अगर आपको तुरंत घर चाहिए तो इस पार्कवे में आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन पर है। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो समृद्धि लग्जूरिया का प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा, जो फेज़ 1 डिलीवर्ड है, उसमें भी आपको 3 BHK मिल जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी लेना चाहते हैं तो उसमें फेज़ 2 भी अवेलेबल है, तो फेज़ 2 में भी मिल जाएगा समृद्धि लग्जूरिया में। तो इसमें मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक कि नए प्रोजेक्ट आने में अभी समय लग सकता है, और नए प्रोजेक्ट जो भी आएंगे वो कम से कम 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में लॉन्च होंगे इस सेक्टर में, क्योंकि लग्जरी के साथ आएंगे, बड़े साइज के साथ आएंगे, बड़े ब्रांड के साथ आएंगे। तो नए प्रोजेक्ट आएँगे, समय लग सकता है, कब तक रिवाइज़ होगा, 6 महीने लग सकते हैं, कुछ आइडिया नहीं है, बट जल्दी कुछ न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि रेरा अप्रूव्ड हो रहे हैं सेक्टर 150 में। तो यहाँ पर लैंड अभी काफ़ी खाली है, काफ़ी शाहपुर पलूंजी की है, प्रेस्टीज की है, और काफ़ी सारे बड़े-बड़े बिल्डर हैं। एस भी नया प्रोजेक्ट ला सकता है यहाँ पे, एल्डिको का भी नया प्रोजेक्ट आएगा। तो बिड़ला की भी लैंड है, लोटस की भी लैंड है, काफ़ी सारी बिल्डर्स के प्रॉपर्टी यहाँ पर हैं जो कि लॉन्च होने बाकी हैं। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ बिल्डर लेकर आएँगे लोगों को लुभाने के लिए, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी के साथ। और तो ये आपका सी पार्ट आ जाता है, अर्थम का कमर्शियल है, ये कॉर्नर में जो पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे कमर्शियल आएगा आने वाले समय में। इसके पीछे गोल्फ कोर्स एरिया है, ये एटीएस का लीग ग्रैंड यूज है, पोजीशन मिल चुकी है, बट कंप्लीट ढंग से नहीं हुआ है ये। तो ये अभी आप सामने देख रहे हैं प्रतीक कैनरी का कंस्ट्रक्शन अपडेट, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो प्रतीक कैनरी एक अच्छा ऑप्शन है, आप एंड यूज लें या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से, रेट बढ़ेंगे काफ़ी, क्योंकि उसमें समय लगेगा। अभी सामने आप एटीएस का पाई साइड में देख रहे हैं, स्ट्रक्चर रेडी है। एल्डिको में भी ले सकते हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेट अभी ऑलमोस्ट ठीक ठाक हैं, बढ़ जाएंगे इसके भी रेट काफ़ी तेज़ी से। और ये आ जाता है टाटा, जिसका स्ट्रक्चर रेडी है, और ये एटीएस का लीग ग्रैंड यूज है। तो आप मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ची 5 सेक्टर आप सामने देख रहे हैं, बजट कम है आपका और आप 150 में नहीं ले पा रहे हैं, तो ची 5 सेक्टर के अंदर दो अवेलेबल है जहाँ पे मिल जाता है। और पूर्वांचल रॉयल सिटी है जहाँ पे आपको 3 BHK 1.5 से 2 करोड़ के बीच में मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रतीक केंद्र की या फिर समृद्धि तक्ष एवेन्यू की, जो 1700, 1800, 1900, 2000 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका रेंज कहीं ना कहीं 2 से 2.5 के बीच में आता है, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में। तो वही यहाँ पर आपको पूर्वांचल रॉयल सिटी में ची 5 सेक्टर में 1.5 से 2 करोड़ के बीच में मिल जाएगा, तो इतना डिफरेंस आता है। और ये सामने आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया, तो यहाँ पे 70% स्पोर्ट्स की मैंडेटरी रखा है अथॉरिटी ने कि 70% होना चाहिए स्पोर्ट्स एरिया, तभी कहीं ना कहीं चीज़ें अप्रूव होंगी, रेरा अप्रूव होंगे। तो ये सामने आप देख रहे हैं गोदरेज नेस्ट, तो इसमें यूनिट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है नेस्ट में। और नर्चर में कुछ नए टावर लॉन्च होंगे कुछ समय बाद, पेंट हाउस अवेलेबल है नेस्ट में। और प्रतीक कैनरी में आपको देख रहे हैं, तो प्रतीक कैनरी में चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लग्जरी व्यू मिलेगा यहाँ पे आपको, 1700 से लेके काफ़ी 3000 3200 तक का यहाँ पे साइज मिलेगा आपको। ये सामने आप प्रतीक कैनरी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा तेज़ी से बनता हुआ स्ट्रक्चर, और इसके जस्ट अपोजिट आ जाता है गोदरेज नर्चर का प्रोजेक्ट, सामने आप देख।
एटीएस का पाइस हाइडवे में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। एटीएस में आप ले सकते हैं तो इसका जो दूसरा ऑर्चिड वाला फेस है उसमें जा सकते हैं। तो ये एलडीगो का कॉर्नर का 4 साइड कॉर्नर प्लॉट है, ये दोनों साइड इस साइड और दोनों साइड उस साइड। तो आप फेस वन देख रहे हैं, इसका फेस वन इसका डिलीवर्ड होने जा रहा है विद इन 6 मंथ में। और 6 मंथ में ये लगा लीजिए कि आपको पोजीशन मिल जाएगी 1404 स्क्वायर फीट 3 BHK, 1155 स्क्वायर फीट 1137 2 BHK के ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो अगर आपका बजट है थोड़ा सा 1 CR के आसपास, 1 से अबव, तो यहाँ पे आपको 2 BHK इजिली मिल जाता है। क्योंकि बिकॉज किसी और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये लगा लो कि बड़े साइजेस ही हैं और बड़े साइज हैं तो उसी हिसाब से वहाँ के रेट भी हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के मामले में, बिल्डर का बैकग्राउंड के मामले में एलडी को खरा उतरता है। प्रोजेक्ट भी अच्छी लोकेशन पर है, क्रिकेट स्टेडियम है इनसाइड इसके। तो ये इसका अभी का स्टेटस आप देख रहे हैं फेस वन का, जिसमें अभी 6 टावर ये डिलीवर्ड करेंगे 6 मंथ के अंदर अंदर। तो एलडी को में भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, एंड यूज के लिए लेना चाहते हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो सेकंड एलडीको की खास चीज़ क्या है यहाँ पे कि इसके अंदर सेगमेंट आपको मिल जाएंगे 2 और 3 के, जो कि किसी और प्रोजेक्ट में शायद देखने को मिले। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है, टाटा में भी सेम कॉन्सेप्ट है, 2 BHK 3 BHK का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सेक्टर 150 में अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, बेस्ट रेट की गारंटी रहेगी, बेस्ट व्यू और सारी चीज़ें को आपको बताया जाएगा जो आपको पता होनी चाहिए खरीदने से पहले घर। सेक्टर सी की बात उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको तेज मिलेंगे आपको इस चैनल। तो अल्टी गोली बाय द ग्रीन के सामने आ चुके हैं हम, और सामने आप देख रहे हैं फेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन अपडेट 9th फ्लोर तक जा चुकी है। काम काफ़ी तेज़ी से, अच्छा बिल्डर है, रहने लायक अच्छा प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं अल्टी गोली बाय द ग्रीन का कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं जो लाइट्स चली हुई है ये अभी का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट जो लाइट बंद है टावरों की वो है। बीच में इसका स्टेडियम आ जाता है जो कि इन प्रोसेस और कंप्लीट डेवलप्ड है। बीच में इसका आता है क्लब हाउस जो बनाता है इसको खास। तो इस प्रोजेक्ट में किसी भी 2 BHK 3 BHK में लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और ये अभी इसका फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन अपडेट सामने देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है। और साइड में इसके आप सामने देखेंगे फेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन, 3 BHK के टावर हैं सामने। तो ये है एल्डिको का अभी तक का अंडर कंस्ट्रक्शन अपडेट। और ये टाटा वैली होम्स आप सामने देख रहे हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 के टावर। तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, बड़ा साइज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है यहाँ पर टाटा में। और ये आ जाता है जो मैंने आपको बताया कि साइड में भी रोड है एल्डिको के, तो चारों साइड रोड है, पुश्ता रोड भी है। और तो यहाँ से आपको एल्डिको का प्रोजेक्ट, एटीएस का प्रोजेक्ट दिखाई देता है। तो अब बात कर लेते हैं रीसेल की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रीसेल, तो मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि रीसेल वैसे हमारी टीम किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं करती, बट हाँ रीसेल हम उस केस में करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या ऑनगोइंग कस्टमर हैं, उनका हम ईज़िली सोल्ड आउट करवा देते हैं। चीज़ें करवाई भी हैं काफ़ी, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं तो उनको चीज़ें भी बेनिफिट मिल जाता है, बायर्स को भी सेलर को भी दोनों को बेनिफिट मिल जाता है। और अच्छी चीज़ ये है, जो हमारे थोड़ी कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो उनसे हम कोई भी चार्ज नहीं लेते रीसेल का। जी हाँ, कोई भी चार्ज नहीं लेते रीसेल करवाने में। तो बशर्ते ये है कि वो हमारे थ्रू हमारे कस्टमर हो। हमारे कस्टमर का मीन्स ये है कि क्योंकि रीसेल में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे थ्रू जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं तो उसमें हमको आइडिया रहता है कि कौन सा बायर है, कौन से प्रोजेक्ट में उनका है, ओनर क्या है, पूरी डिटेल। आजकल काफ़ी चीज़ें फेक चल रही हैं। तो सामने आप देख रहे हैं एटीएस का प्रोजेक्ट, साइड में गोदरेज का प्रोजेक्ट। तो फेक इन द सेंस कि कोई भी किसी के भी पेपर दिखा के टोकन अमाउंट करवा लेता है, फिर गायब हो जाता है। दूसरी चीज़ कि बिल्डर ट्रांसफ़र दे रहा नहीं होता तो भी कई लोग बोलते हैं हो जाएंगे, तो भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मेनली होती है सेल्फ फंडिंग वाली प्रॉब्लम आती है जी। रीसेल वाले में सेल्फ फंडिंग का इशू बहुत होता है, क्योंकि इतना सेल्फ फंडिंग वाला अमाउंट कोई भी लेकर नहीं चलता है। तो रीसेल में ये थोड़ा-सा इशू रहता है। और जो फ्रेश होती है उसमें आपको लोन मिल जाता है अप टू 80% तक ईज़िली, तो 80 टू 85% तक भी मिल जाता है। तो उसमें बेनिफिट मिल जाता है आपको, सेल्फ फंडिंग का इतना इशू नहीं होता, ईज़िली हो जाती हैं सारी चीज़ें, बिल्डर के थ्रू पेपर पे वर्क होता है। तो ये सामने आप देख रहे हैं प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट, तो कुछ समय बाद ये स्टार्ट होगा। तो अगर आप जुड़ते हैं हमारे थ्रू तो आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपको रीसेल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या एंड यूज़ ले रहे हैं तो एंड यूज़ में आपको बेनिफिट मिल जाता है, बेस्ट रेट की गारंटी। साथ ही हम आपको बता के चलते हैं कि क्या बेनिफिट होगा, किस साइड कौन से फेज़ पर
सूरज यानी धूप आएगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर धूप आएगी ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन आइडिया होगा नहीं किसी को क्या होगा, क्योंकि सामने भी टावर, इधर भी टावर। तो उन सारी चीज़ों को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अगर कोई हमारे थ्रू जुड़ता है या लेता है तो। तो ये अभी यहाँ पे आप ओपन एरिया देख रहे हैं, ये ग्रीन एरिया स्पोर्ट एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी आ सकती है। सामने आप देख रहे हैं ये गोदरेज का पाम रिट्रीट है अंडर कंस्ट्रक्शन। इसमें भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, समृद्धि में भी मिल जाएंगी। और तो और समृद्धि दक्ष एवेन्यू जो लग्जरी प्रोजेक्ट है, इनका बड़ा साइज यहाँ पे 3 BHK 1980, और यहाँ पर 3+ सर्वेंट, और यहाँ पर 4 BHK ऑप्शन अवेलेबल है समृद्धि दक्ष एवेन्यू में। तो समृद्धि से लेकर गोदरेज, एस, एल्डिको, टाटा, या फिर आप लेना चाहते हैं प्रतीक कैनरी में, तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, इवन आप सेक्टर 152 में, ए स्टारलिट में, या फिर एटीएस पिक्चर्स क्यू में, ये यमुना एक्सप्रेस वे पर एटीएस का जो प्रोजेक्ट है उसमें लेना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप नोएडा एक्सप्रेस वे पर, जी हाँ, नोएडा एक्सप्रेस वे पर M3M से लेके पार्क लोरेट आता है, बीच में कल्पतरु विस्टा आता है, महागुन कम्युनो रेल आता है। तो किसी प्रोजेक्ट में लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं समृद्धि का दक्ष एवेन्यू अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसकी पोजीशन 2026-27 में है। तो ये भी एक ऑप्शंस है, जो आप बड़ा साइज देख रहे हैं तो ले सकते हैं। तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये लगा लीजिए कि अभी की जो स्थिति है वो अप्रोक्स 10 से 15 हज़ार रुपये के पर बीच में चल रही है। नॉर्मल आपको 10 से 15 के बीच में चीज़ें मिल जाती हैं पर स्क्वायर फीट। ये आप दक्ष एवेन्यू का लेआउट देख रहे हैं, तो नीचे क्लब, पीछे इसके 7 टावर हैं। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। समृद्धि में अगर आप लेना चाहते हैं, बड़ा साइज कॉर्नर का प्लॉट है, और 3 BHK 3+ सर्वेंट और 4 BHK 3 साइज अवेलेबल है। और अपार्ट फ्रॉम दैट समृद्धि तक्ष एवेन्यू के अलावा अगर आप गोदरेज पाम रिट्रीट में लेना चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे आपको। तो ये आप देख रहे हैं गोदरेज पाम रिट्रीट, लो राइज और हाई राइज का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो ये लगा लीजिए कि सेक्टर 150 में अगर आपको इमरजेंसी एग्जिट करना है, अगर आप जेन्युइन ओनर हैं तो आप भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये सेक्टर 150 है या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आपको कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपको ख़रीदना है, बेचना है, जैसे एटीएस पिक्चर्स क्यू सामने दिख रहे हैं, इसमें अगर आपको लेना है, इसमें भी बड़े साइजेस अवेलेबल हैं। एटीएस पिक्चर्स क्यू हो गया, ए स्टारलिट 152 जो सेक्टर आता है उसमें भी अगर आपको लेना है। ये आप सामने देख रहे हैं स्टारलिट का कंस्ट्रक्शन अपडेट अभी का। तो इसमें 1750 स्क्वायर फीट 3 BHK, 1350 2 BHK ऑप्शन अवेलेबल है, अल्ट्रा लग्जरी है। तो सेक्टर 150 के अलावा एक्सप्रेसवे पर आप किसी भी प्रोजेक्ट में, जो न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट इन द सेंस की जो ऑन गोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, गोदरेज ट्रॉपिकल का नया प्रोजेक्ट फेस अभी लॉन्च होने जा रहा है, तो उसमें भी अगर आपको लेना चाहते हैं तो बेस्ट रेट की गारंटी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेक्टर सी की बात उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको तेज़ मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो जैसे मैं बता रहा था, मेरे जैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो उनका हम रीसेल ईज़िली करवा देते हैं, और कोई नॉमिनल से चार्ज लेते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग या ऑनगोइंग कस्टमर होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा उनको भटकना ना पड़े और मेहनत ना करना पड़े। जो हमारे थ्रू जाते हैं या हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, उनको रीसेल करने में ईज़िली हो जाती हैं चीज़ें। और हम उनको एंड यूज़र अगर लेते हैं तो हम उनको चीज़ें बताते हैं कि कहाँ पर क्या लोकेशन, क्या व्यू सही आएगा, आने वाले समय में आपको धूप की परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में धूप का इशू सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे तेज़ अपडेट मिलेंगी आपको। थैंक यू।